एवरीवन, दिस इज सी सोनिया चावला एंड आज मैं कोई मोटिवेशन की बात करने नहीं आई हूँ। मुझे आज मैं बताने आई कुछ 5-6 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं ना लास्ट के 30 डेज में। एंड तुम देखना कि अगर ये मिस्टेक तुम भी कर रहे हो ना, तो प्लीज इसको आज से चेंज करना, क्योंकि ये लास्ट के 30 डेज मेक और ब्रेक डेज होते हैं। अब से तुम्हारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी कि तुम पास होने वाले हो या फेल। देखो, मेहनत सभी करते हैं, जब सीए कर रहा है ना बच्चा, सब पढ़ते हैं लेकिन सब पास नहीं होते। तो यही रीजन है। देखो, रिजल्ट डे पे ना मुझे दो तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। एक बोलते हैं मैम मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, 12-12 घंटे पढ़ी थी, 10 प्रैक्टिस भी करी थी, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। वो अनसक्सेसफुल वर्ड दिखाते हैं मुझे अपनी शीट पे। तो वो क्या रीजन है आज मैं डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनना। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो पढ़ाई करते हैं एंड रिजल्ट डे पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही होती है, पार्टी करते हैं। तो तुम्हें किस कैटेगरी में आना है लिख देना कमेंट बॉक्स में, एंड आज ही प्रॉमिस करना कि तुम उस कैटेगरी में आके रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 1 की। जो रूल नंबर 1 इज स्टिक टू वन टीचर नॉट्स फैकल्टी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करने वाली हूँ। जैसे लास्ट के 30 डेज में ना बच्चे रैंडमली टेलीग्राम पे इतनी पीडीएफ आ रही होती है, उनको फॉलो करने लग जाते हैं। कभी कोई पीडीएफ खोल रहे हैं, कभी कोई खोल रहा है। एक सब्जेक्ट की तुम्हें 4 से 5 पीडीएफ होती हैं। अब तुम्हें क्या होता है, उससे डर बढ़ जाता है कि मुझे ये भी करनी है, ये भी करनी है, इतना सारा सिलेबस करना है। या फिर हम क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस में टाइम वेस्ट कर रहे थे कि मुझे तो आता नहीं कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं इस टीचर का, अभी उस टीचर का। उस टीचर ने तुम्हें क्या किया, लेक्चर में 2 चीजें एक्स्ट्रा बता दी जो शायद तुम्हारे टीचर ने नहीं बताई थी। अब तुम्हें वहां से वो स्ट्रेस बढ़ गया कि मुझे तो ये भी करना है, मेरी बुक में तो शायद टीचर ने कवर ही नहीं किया है, सर ने तो अच्छा नहीं पढ़ाया हमें, ये वाले सर ने तो ये भी बताया, हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का। तो क्या हुआ, नेसेसरी पैनिक क्रिएट हुआ ना। तो लास्ट के डेज में बच्चे प्लीज मल्टीपल टीचर्स बुक्स रिसोर्सेज की तरफ मत भागना। कोई डाउट है तो चैट जीपीटी क्लोड पे जाओ, प्रॉम्प्ट डालो अपने सीए लेवल के अकॉर्डिंग, फाउंडेशन एंटर है, फाइनल उसके अकॉर्डिंग डालो कि मुझे इस चैप्टर के न्यू क्वेश्चन बताओ या मुझे इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाओ। या कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको बोलो कि मुझे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा दो। डिफरेंट एग्जाम्पल से तुम्हें समझाएगी एआई। ठीक है, बट ये वीडियोस पर टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, से नो टू, अ बिग नो टू न्यू बुक्स, न्यू फैकल्टीज, न्यू रिसोर्सेज बच्चे। ठीक है, रूल नंबर 2, 80% राइटिंग एंड 20% रीडिंग। बट हम क्या करते हैं, हम 80% रीडिंग कर रहे होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन नाम की फॉर्मेलिटीज के लिख देते हैं। मुझे बिल्कुल मत करना है गलती, मैं बार बार बोलती हूँ और मैं आगे भी बोलूंगी। क्या आता है ना, एग्जाम में तो हमें लिख के दिखाना है, वहां पे ओरल टेस्ट नहीं होने वाला, या वहां अपनी लैंग्वेज में नहीं बताना तुम्हें, है ना। तो लिख के दिखाओगे कब, जब तुम्हें आदत होगी लिखने की, जब तुम्हें टाइम बाउंड पता होगा कि मुझे 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो उसको प्रैक्टिस करो कि कैसे लिखना है, क्या लैंग्वेज आती है, क्या तुम फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं, है ना। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली और कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं बच्चे। जो सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्टली तुम्हें रीडिंग करके आ गए कि हाँ ये तो पता है मुझे, उसको छोड़ दो। तो तुमने मार्क किया हुआ है ना, स्टार मार्क किया होगा तुमने कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या इसकी ये लाइन डिफिकल्ट गई थी मुझे लास्ट टाइम। उन क्वेश्चंस को या उस पार्ट को स्पेसिफिकली लिख के देखो। ठीक है, बस इतना सा काम करना है तुम्हें। एंड थ्योरी में डेली 1 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो तुम। एक क्वेश्चन भी हर चैप्टर से लिखोगे ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे लिखा जाता है, ये स्टेप्स होते हैं। देख के लिखो बुक में से तुम्हारे टीचर ने कैसे लिखवाया हुआ है, उस पैटर्न को फॉलो करो। और अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जी रूल नंबर 3 इज एक्टिव रिकॉलिंग। कल भी मैंने बताया था, जब भी तुम थ्योरी का सब्जेक्ट करते हो, कोई टॉपिक लर्न कर रहे हो, तो क्या करना है, लर्न तुमने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तुम्हें लग रहा है आ गया, है ना। लेकिन वो आ गया हमें लग रहा होता है, दैट हम इल्यूजन में होते हैं, बट एक्चुअल में आया नहीं, कैसे पता चलेगा, खुद को टेस्ट करो। उसी पॉइंट पे हाथ रख दो उस टॉपिक पे, बुक क्लोज करके पूछो इसमें मैंने अभी क्या पढ़ा था, क्या तुम वो लाइंस फ्रेम कर पा रहे हो, सेम लैंग्वेज में खुद से पूछो, अपने टीचर बनो, खुद से आंसर करो। ठीक है, तो अपने ओरल टेस्ट जरूर लो। चलिए, रूल नंबर 3 इज टाइमर बेस्ड स्टडी। जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो उस पर एक टाइमर लगा के करना है। रिटन प्रैक्टिस तो सब करते हैं बट पास नहीं होते, वो यही रीजन है क्योंकि एग्जाम में टाइम से कंप्लीट नहीं होता, हम बहुत स्लो लिख रहे होते हैं। तो स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका है, मैंने पहले भी बताया, अगेन शेयरिंग, कि टाइम लगा के करो। क्लॉक में नॉर्मली तुम देखो कि मुझे नेक्स्ट 10 मिनट में इसको सोल्व करना है,
करके देखो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में फिर ट्राई करो। तो जितने भी तुम डेली क्वेश्चन लिख रहे हो ना, उनको एक टाइमर लगा के कर दोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। देखना तुम्हारा रिजल्ट कैसे आता है, तुम्हारा पेपर कैसे टाइम से कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5, स्लीप। अब यहाँ बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें क्या है, मैं तो 10-10 12-12 घंटे सोती हूँ। मैम मेरे पास तो बहुत पढ़ाई करनी होती है, मैं तो बस 4-5 घंटे सोती हूँ, मैं तो पढ़ती ही रहती हूँ। बच्चे दोनों चीज गलत है। इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 10 to 12 hours, तो ये अगले दिन तुम्हें लेजी फील कराएगा, तुम पढ़ने नहीं बैठोगे जल्दी, है ना, लेजी लेजी रहोगे सारा दिन। एंड अगर तुम 4-5 घंटे सो रहे हो, नेक्स्ट डे हेडेक हो रहा होगा, बट क्योंकि स्ट्रेस है, पढ़ाई का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो तुम पढ़ने बैठ जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है। तो 7 to 8 hours की स्लीप एनफ है, इतनी लो ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और जितना पढ़ रहे हो ना वो मेमोरी में सेव हो जाए। तो हमें सेव करना है ताकि पेपर में याद आए, तो तरीके से पढ़ना जरूरी है। ज्यादा नहीं सोना, अदरवाइज लेजी फील होगा, तुम्हारे स्टडी आवर्स वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है, टाइम लिमिटेड है, उसका बेस्ट यूज करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। आना भी कमेंट डाउन कर दो, आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट। मुझे अगला अटेम्प्ट नहीं चाहिए, मैं ये रूल्स ब्रेक नहीं करूंगा, आई विल फॉलो एंड पास होना है इस बार। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू सोनिया चावला, एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी।